एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइज, ये है शिवरात्रि का ब्लॉग। तो पापा हमेशा ही की तरह उठ के भजन लगा देते हैं। तो आज थी शिवरात्रि, तो पापा ने शिव जी के भजन लगा रखे थे और मैंने आज सबसे पहले नहा लिया क्योंकि आज था शिवरात्रि। तो मैं त्योहारों में ऐसे नहा लेती हूँ सबसे पहले, नहीं तो मैं सारा काम करने के बाद ही मैं नहाती हूँ। और हमेशा की तरह अभी मैं यहाँ पे गुनगुना पानी बना के सभी को दूंगी। तो पापा तो अभी सो रखे थे, तो मैंने सबसे पहले मम्मी और अम्मा को दे दिया है। और मैं कभी कभी उनके साथ भी पी लेती हूँ, लेकिन जब मुझे कुछ लगता है कि लेट हो रही है करके और चाय भी बनानी है करके, तो मैं आ जाती हूँ किचन में। और किचन में यहाँ पे मैं पानी पी रही हूँ बड़े गिलास में। तो मम्मी लोग तो छोटे ही गिलास में पीते हैं, मैं थोड़ा बड़े गिलास में पीती हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पे मेरा ब्लैक टी बाउल हो रहा था। मैं सोची जब तक उबल रहा है तब तक हम जो मैट है इसको बाहर रख देते हैं, क्योंकि इसके बाद झाड़ू भी मारूंगी ना। तो चाय भी उतने में रेडी हो चुकी थी मेरी ब्लैक टी। तो सभी को मैंने दे दी थी, क्योंकि ये शुगर केन वाली ब्लैक टी है। और मैंने अपने लिए अलग से गुड़ वाली ब्लैक टी निकाली है। मैं शुगर वाली बहुत कम खाती हूँ मॉर्निंग में, तो थोड़ा सा चाय पी लेती हूँ। थोड़ा मैंने कहा फास्ट है तो ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करती हूँ, क्योंकि आरू जब स्कूल जाती है यानी कि मेरी डॉटर, तो उस समय तो मैं चाय नहीं पीती, क्योंकि बहुत जल्दी का काम होता है। आपको पता है मॉर्निंग में कितना सारा काम होता है और जल्दीबाजी का। और उतने में सूर्य देव जी हमारे आ गए थे, जय भोले बाबा। फिर उसके बाद मैंने झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया था अपने रूम से। और आरू को देखो, यहाँ पे साइकिल बच्चे ना ऐसे ही करते हैं कि चलाते वहीं छोड़ देते हैं। उतने में मेरे झाड़ू लगाते लगाते मेरे बेटू उठ चुके थे और फिर मैं झाड़ू लगाई थी, अम्मा भी उठ चुकी थी। और फिर मैंने सब जगह झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया था। फिर अम्मा जब नहाने के लिए चली गई थी, फिर मैंने उनका ब्लैंकेट फोल्ड करके स्टोर रूम में रख दिया था। फिर मैंने जो नहा रखे थे ना, तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा मतलब हल्के फुल्के लग रहा था कि सूख चुके हैं। तो मेरे को ना खोल के काम किया नहीं जाता, मुझे थोड़ा सा अनकम्फर्ट फील करती हूँ मैं। तो मैंने उसको ऐसे जोड़ा बना लिया था और बेडशीट में झाड़ के सही करने लगी थी। मैंने रूम में झाड़ू मार दिया था। अब उसके बाद मैंने पोछा लगा दिया था। मम्मी उतने में बेलपत्र लाई थी, आपने देखा होगा कितने छेद जैसे हो रहे ना, तो पूरे पेड़ी में ही ऐसे लगे थे। फिर उसके बाद मैंने कपड़े धोने के लिए रख दिए थे वॉशिंग मशीन में, बर्तन सारे वॉश कर दिए थे। बच्चों के लिए दूध रेडी कर रही थी, तो डेक में डाल रही थी। और थोड़ा सा मैं लोटे में रख देती हूँ चाय के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ ना चाय थोड़ा ज़्यादा ही पीते हैं, तो उसके लिए हम अलग से निकालते हैं और उसको बॉयल नहीं करते, कच्चा ही ऐसे फ्रीज में रख देते हैं। अभी मुझे ना यहाँ पे लोटा नहीं मिल रहा था, तो मैंने लोटा ढूंढने की कोशिश करी थी, फाइनली मिल गया। अपनी ही रखी चीज़ कभी कभी होता है ना कि हमने जहाँ रखा होता है हमें खुद ही नहीं पता होता है। तो काम तो हो चुका था, मम्मी मंदिर को क्लीन करी थी मेरे किचन में काम करने था। तो तब तक मैंने जब काम निपटा लिया था, मैंने सोचा अब गंगा जल से छिड़काव कर देते। तो मम्मी ने दहलीज में तो फूल रख दिया था, दहलीज में चढ़ा दिया था यानी कि। और मैंने सारे रूम किचन आंगन में गंगा जल से छिड़काव कर दिया था। मम्मी यहाँ पे तब तक मंदिर में भगवान जी को नहला रही थी और उनकी सफाई करती। फिर उतने में बच्चों के दूध बाउल हो चुका था और पापा का फास्ट नहीं था, इसलिए पापा के लिए पालक की सब्ज़ी बनाई थी। तो हमारे कुमाऊँ में ना हरी मिर्च को भून लेते हैं और अलग से इसकी कटक करके खाते हैं। तो यहाँ पे वो फ्राई करी थी सब्ज़ी, बच्चे और पापा मिलके खाना खाएंगे करके, क्योंकि वो तो फास्ट वाले नहीं है, बच्चे तो वैसे छोटे बच्चे होते हैं ना। तो यहाँ पे मेरा खाना रेडी हो चुका है। अब मैं रेडी होती हूँ, गेट रेडी विथ मी। तो मैं कैसे लग रही हूँ जल्दी बताना, क्योंकि ना बहुत जल्दी में मैं रेडी हुई हूँ, बच्चों के साथ हो ही नहीं पाता। हम सोचें कि मैं ऐसे रेडी हूँ वैसे रेडी हूँ, बिल्कुल नहीं हो पाता है। फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ गाइस। कैसे लग रही कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत जल्दी मैं ऐसी हुई हूँ रेडी। इसके बाद हम चले मंदिर की ओर प्रस्थान करते हुए। तो यहाँ पे दादी माँ और पोती चल उठी हैं। तो लास्ट ही मैं आरू को लेके गई थी
मंदिर तो बिल्कुल पूजा नहीं की। वहाँ बच्चे देखे ना अपने साथ के, तो होता ही बच्चे फिर उनके संग खेलने लगते हैं। और मुझे ये हो रहा था कि मैं अपने संग ले गई तो थोड़ा से भगवान जी को जल चढ़ाए करके, लेकिन इस बार मैंने अच्छे से बड़े प्यार से समझाया था कि बाबू उस बार हम आपको लेके गए थे, आपने बिल्कुल भी वहाँ पे पानी नहीं चढ़ाया भगवान जी को। इस बार आपको भगवान जी को पानी चढ़ाना है, जैसे अम्मा करेंगी वैसे ही आपको भी करना है। तो इस बार जो मम्मा ने बोला तो कहना बहुत मारा हमारे बाबू ने, तो ये थोड़ी थोड़ी उनकी शरारतें भी हो रही थी। तो यहाँ पे मम्मी अभी ना आरू को टीका लगा रही हैं। और उसके बाद हम सभी ने दर्शन कर लिया था। आरू पहले ही मतलब शिव जी के यहाँ पूजा करके, नहीं क्या कहते हैं, माता रानी के यहाँ चली गई थी। मैं कहती नहीं पहले शिव जी को क्या कहते टीका लगा, फिर क्या ये है ना, क्या ही बोलो बच्चों से, बच्चों की तो शैतानियाँ स्टार्ट हो जाती है। तो कहती मैं ही लगाऊंगी टीका, मैं ही लगाऊंगी। उसके बाद फिर मम्मी और मैंने शिव जी की पूजा की। और ये थे हमारे हनुमान जी, बोलो बजरंग बली की जय। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी रील शूट की। तो यहाँ पे मम्मी हमारी वीडियो शूट करी और यहाँ रुकी, देख सकते कितनी मस्ती हो रही है। उसके बाद मैं घर आ चुकी थी। घर आने के बाद रात हो मम्मी लोग चुकी के लिए थी, तो चाय मैंने बनाई भगवान जी के लिए और भोग मैंने फ्रूट्स बना दिया था। खाए। भोग में था मीठी खिचड़ी, सब्जी, रोटी, क्योंकि पूरी कोई नहीं खा रहा था, इसलिए ऐसे ही। और ये था हमारा आज का ब्लॉग। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। बोले बाबा की जय वीडियो गणेश अगर आपको जय पसंद आती तो गणेश लाइक शेयर एंड देवा, कमेंट करना। माता और जानी मेरे चैनल में नए हो तो पार्वती सब्सक्राइब करना पिता बिल्कुल भी ना भूलें। जय भोले महादेवा। बाबा की। के देते कोड़िन को काया, को आँख देते कोड़िन को काया, बाजन को पुत्र देते निर्धन को माया, सूर्य शाम शरण आए सफल कीज सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। बोलो गणपति बाबा की।